बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज का प्रोग्राम उन ख़वातीन के लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं मुसलसल कमर दर्द की वजह से, मुसलसल नेक पेन की वजह से, और कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं। हमारा सिटिंग पॉस्चर बहुत मैटर करता है। आप समटाइम नींद अल्लाह ताला ने वो चीज़ रखी है कि जब आप सो के उठे तो आप बहुत फ्रेश फील करते हैं, बट हम क्या ऐसी गलती कर रहे होते हैं, सो के उठे तो आप फ्रेश फील करने के बजाय आपको बहुत थकावट फील हो रही होती है, शोल्डर में पेन हो रहा होता है, नेक में पेन हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी हमारा पॉस्चर बहुत मैटर कर रहा होता है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो किचन में खड़ी होकर काम करती हैं बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं कि एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, नीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो क्या हम गलतियाँ करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप ऑफिस गोइंग है और मुसलसल आपको ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है, उससे भी आपके नेक में या बैक में पेन रहता है। बहुत सारी ख़वातीन जिनको सी सेक्शन के बाद जो है वो बैक में पेन रहती है। तो आज हम आपके बहुत सारे मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे जी। मेरे साथ डॉक्टर मरियम मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह से 8 साल तजुर्बा रखती हैं और फिजियोथेरेपी में उनकी कमाल महारत है जी। तो आज अपने एक दो मसले मैं भी उनके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं। ये जो हमारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, अगर हम उनको मुसलसल रिपीट कर रहे हैं, मैं बैठ ठीक नहीं रही, तो आगे चल के बहुत बड़े मसाइल बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हम जब पेन एक्यूट होती है उसको एड्रेस नहीं करते जब तक वो क्रॉनिक और सर्जरी की स्टेज पे नहीं पहुँच जाती। तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है कि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स को ही प्रिकॉशन से इम्प्रूव कर लो, बजाय इसके कि आप मेडिसिन और सर्जरी को बाद में ऐड करो। तो उससे हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल बिहेवियर पता क्या होता है, बैक में पेन हो रही है, शोल्डर में पेन हो रही है, चलो जी 2-3 दिन से रह रहा है, पेन किलर खा लो। सो वो थोड़ी देर के लिए तो आप जो है वो रिलीफ हो जाता है, बट वो फिर एक लंबा प्रोसेस होता है और वो रूटीन में पेन रहना 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 तकलीफ दे अमल हो जाता है। बैक पेन से स्टार्ट कर लेते हैं। अब मुसलसल अगर बैक में पेन रह रही है तो क्या क्या उसकी वजह हो सकती है? अच्छा देखें, ज़्यादा कॉर्पोरेट जॉब्स जिनकी होती हैं बैंक्स में या आईटी डिपार्टमेंट जिस तरह बहुत ज़्यादा इन हो गया है, तो वो लोअर बैक पेन की ज़्यादा शिकायत उनको होती है। सबसे पहली उसमें कॉज है आपका पॉस्चर, कि आप गलत तरीके से बैठे हैं, आपके शोल्डर्स राउंड हैं, आप बिल्कुल बेंड हुए हुए हैं और लैपटॉप पे आप मुसलसल काम कर रहे हैं और घंटों के हिसाब से वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उसके अंदर काम ये करें कि हर 20 मिनट के बाद एक दफ़ा अपनी जगह से खड़े हो जाएं और वॉक कर दें बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा आपके मसल्स को रिलैक्स होने का टाइम देता है। होता ये कि हमारे ब्लड की सर्कुलेशन मसल्स तक रुक जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचता है और इसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वो नॉट्स बन जाती हैं जो मुसलसल बैक पेन का कॉज बनती हैं। अगर हम उसकी जगह रूटीन के अंदर एक सॉफ्ट कुशन रख के उस पर बैठना शुरू कर दें, आपको डिफरेंट ब्रांड्स के लंबर स्पोर्ट्स मिल जाती हैं जो आप गाड़ियों में भी रख सकते हैं, सीट्स पर एडजस्ट कर सकते हैं, तो उससे बहुत इंप्रूवमेंट होती है। उसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग्स अगर आप कर लिया करें, जैसे मैं अपनी जगह पे ही बैठी हूँ और अगर मैं बैठे बैठे ही ये एंकल पंप्स कर लूँ जिस तरह से हम, तो वो एंकल पंप्स क्या करते हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को फॉरेन काफ्स में अच्छा करते हैं और रिलैक्स फील करती है। अगर मैंने बैक के लिए स्ट्रेच करना है तो मैं खड़ी होंगी अपनी ही जगह पे और फिर मैं अपनी बैक को यूं स्ट्रेच कर सकती हूँ लाइट सा। इससे भी मेरी बैक की मसल्स यानी अगर हम अपने दफ्तर में बैठे हैं 1-1.5 घंटा हो गया है, आधे घंटे बाद ये प्रैक्टिस करनी है? हर 20 मिनट्स के बाद आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। मैं काम कर रही थी, मैं खड़ी हुई हूँ, मैं आके किसी भी स्पॉट पे खड़ी हो गई हूँ और मैंने एंकल पंप स्टार्ट कर दी। वो क्या होगा, फॉरेन ब्लड प्रेशर। कितना इजी है ना, मतलब आप आसानी से कर सकते हैं। 20 मिनट्स के बाद मैंने एंकल पंप्स कर दिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच दे दिया ये। तो मुझे फील हो गया कि मेरे सारे टाइट मसल्स, मेरी लोअर बैक जो है वो रिलैक्स हो गई है। फिर मैंने उसी तरह से पीछे की तरफ किया और ये मैंने अपनी बैक को स्ट्रेच दिया। इससे भी मेरे बैक के मसल्स रिलैक्स हो गए। फिर मैं दोबारा से अपनी सिटिंग पोजीशन में जाऊंगी और काम करूंगी, मुझे फील होगा कि आई फील लाइट, अब मैं दोबारा से एनर्जेटिक हूँ और मैं अपना वर्क एफिशिएंसी भी इम्प्रूव कर सकती हूँ। हर एज ग्रुप के लिए जेंडर, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मेल फीमेल दोनों ने ये करना है, दोनों कर सकते हैं इजीली, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को ऑन गोइंग इश्यूज होते हैं ना। अब जैसे कोई कहेगा कि मैं ज्यादा बेंड नहीं हो सकता हूँ, ज्यादा देर ये एंकल पंप्स नहीं कर सकता, मेरे घुटनों पे वेट नहीं पड़ता, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि नी कैप पहन लें, वो नीज को सपोर्ट रखेगा और फिर आप ये सारी एक्टिविटीज। मैं एक दफा प्रैक्टिस करके देखूं क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम रहता है। तो शूज पहनने हैं कि आप रिमूव भी कर सकते हैं? अगर आप शूज पहने तो शूज कंफर्टेबल हो, आपने फ्लैट्स पहनने हैं, सॉरी, लेकिन ये फ्लैट्स आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। फ्लैट्स जो हैं वो आपको प्लांटर फेशियाइटिस,
मसल्स जो आपका फेशिया है उसको टाइट कर देते हैं और फिर वो रिलैक्स नहीं होते हैं। आपके पाँव में अक्सर दर्द रहता होगा, बिल्कुल, क्योंकि आपके शूज़ कंफर्टेबल नहीं। Okay. अब ये हमने ये करना है, अगर आप शूज़ उतार के भी करेंगी तब भी ईजी है। लेट मी रिमूव Sure. ओके। या आपने अपने टोस पे आना है और फिर हील्स पे, टोस पे और हील्स पे, यस। और टांग थोड़ी सी खोल के करेंगी तो उससे आपको गिरने का खतरा नहीं होगा। और पॉस्चर स्ट्रेट, या लाइक दिस। आपको फॉरन रश फील होगा, काफ के मसल्स रिलैक्स होते हुए फील हो रहे होंगे। या ये बहुत इजी एक्सरसाइज है और हर बंदा इसको कर सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट रखने, या ओके, या शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है। खाना खाने के बाद एक दफ़ा ये कर लें तो आपका शुगर स्पाइक कंट्रोल रहता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए में बैक के लिए, या इसको ग्रैब करें अपने और पूरी तरह से पीछे को रिलैक्स करें। ओके, एक्चुअली फील हो रहा है आपको, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, वो पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है। और आपको अच्छा, इसको कितनी दफ़ा करना है? या आप दिन में 5 दफ़ा करें, 10 रेपिटेशंस के साथ करें। अगर आप घर में भी हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ होती हैं, वो बैठ के काम करना, खाना वगैरह बनाना, उनके लिए भी यही ज़्यादा देर किचन में खड़ी हैं, पाँव में दर्द, एड़ियों में, स्पेशली हमारी मदर्स का एड़ियों में दर्द, शूज़ कंफर्टेबल नहीं है, घुटनों में दर्द है। अच्छा, हमारी एक ये आदत है कि मेरी पेशेंट्स भी बहुत सारे कहेंगे पेन है, लेकिन हमने वॉक बहुत ज़्यादा की है कि मुझे लगता है वॉक मुझे अच्छा फील कराती है। पेन हमारी बॉडी का इंडिकेशन होता है कि अब रेस्ट पे चले जाओ। बॉडी बोल के नहीं बताएगी, ठीक है ना, वो इंडिकेशंस देती है। रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, पेन हो गया, तो वो बताती है, इंडिकेशन देती है कि अब रेस्ट मोड पे चले जाओ। लेकिन उस पर हम फिर वॉक्स कर रहे हैं, थका रहे हैं कि नहीं नहीं अच्छा फील होगा, नहीं, वो रिवर्स इफेक्ट देगा, उसके नुकसान ज़्यादा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जी, जब कभी भी पेन हो तो आपने अपनी बॉडी को रेस्ट की तरफ लेके जाना है। फ्रोजन शोल्डर क्या है? फ्रोजन शोल्डर, हमारा शोल्डर जो है जी, वो लॉक और की के मॉडल पे काम करता है। अब ये मूवमेंट्स हो रही हैं लेकिन ये अड़ गई, रुक गई। वजह क्या हो सकती है? लैक ऑफ मोबिलिटी, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करे, वेट ज़्यादा है। डायबिटिक पेशेंट्स वेरी प्रोन कि उनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, जिसको हम कंधे का जाम होना भी कहते हैं, ठीक है। तो अब उस लॉक को खोलने के लिए बहुत सारे पेशेंट्स में कुछ स्टेजेस हैं, इसकी जी 3 स्टेजेस होती हैं। शुरू में आपको पेन बहुत ज़्यादा होती है और लॉक इतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेन कम होती है, लॉक स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर पेन भी नहीं है लेकिन शोल्डर बिल्कुल लॉक है, यानी आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, कंघी ही नहीं कर सकते, शर्ट नहीं चेंज कर सकते। तो इसका हल यही है कि आपने इसको मोबाइल रखना है। ओके, जितनी ज्यादा मोबिलिटी रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छा मरियम, ये आजकल मैं देखती हूँ आप घर में मुलाजमा से मसाज करा रहे हैं, ये ऑयल लगवा रहे हैं, ये प्रैक्टिस ठीक है? लेकिन मसाज थेरेपी, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन हम प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को, लेकिन जो आप लोग घर पे करवा रहे हैं ना, वो प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, नॉट्स बनी हैं, उनको नहीं पता उसको कैसे रिलीज करना है, वो जस्ट अप्लाई कर रहे हैं और रगड़ी जा रहे हैं। पेशेंट फिर आगे बताते हैं मेरा तो मुलाजम ऊपर चढ़ जाता है, तेल लगा देता है और फिर रगड़ता रहता है, वो पॉइंट नहीं है उसका कोई। आप ट्रिगर पॉइंट्स को एक्टिव कर रहे हैं। पेन है, मैंने उसको पकड़ा और जोर लगा दिया। फिजियोथेरेपी जो है ना, वो आपकी पेन का हल निकालने के लिए, पेन को ट्रिगर करने के लिए नहीं हो सकती। तो ये मसाजेस घर पे ना कराएं, अनप्रोफेशनल लोगों से ना करें, वो ज़्यादा हो सकते हैं जी आपको मसला। और फिर क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं? हम कहते हैं जी ऑयल लगाया, पंखे के नीचे जाना, हवा लग जाएगी, मजीद दर्द हो जाएगी, तो ये होता है ऐसे होता है। देखिए, हम मसल्स मेरे पेन में हैं, मैंने ऑयल अप्लाई किया या हीट वगैरह दी और मसल्स मेरे जो हैं वो रिलैक्स हो गए। उसके बाद मैंने क्या किया, फौरन पंखे के नीचे चली गई। वो ठंडा गर्म जैसे हम कहते हैं हमेशा से, मसल्स हमारे टाइट हो जाते हैं और वो रिलैक्स करने के लिए यही होता है कि आप एसी की हवा से दूर रहो, पंखे की, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। जी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मरियम हमारे साथ मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और बहुत सारे लोग जो कि आप हमारे साथ अपने इश्यूज शेयर करते रहते हैं, तो आज हम उनके हल की तरफ जा रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर के बारे में हम बात करें। हाँ। सो मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम लेता है ये ठीक हो जाता है? और इसमें भी हमारे क्या सोने का पॉस्चर बहुत बेटर करता है, उस वजह से भी हो सकता है। रूटीन में आप एक ही पॉस्चर में बैठ के काम कर रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है। अच्छा देखें, इसका पॉस्चर से रिलेशन नहीं होता है। मैंने बताया लैक ऑफ मोबिलिटी, वेट ज़्यादा होना, कोई आपकी कोई इंजरी हुई थी जो रिकवर नहीं हुई, डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, या कोई और शोल्डर की इंजरी थी जो बाद में रिस्ट्रिक्ट इतनी कर दी कि वो शोल्डर ही लॉक हो गया, ठीक है। तो इसमें हम एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं। आपके स्लीपिंग पॉस्चर में ये होना चाहिए कि इस पर वेट डाल के नहीं सो, इस पर सॉफ्ट कुशन रखो या पिल्लो की सपोर्ट दे के सो, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने पास एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड रखना है। अब मैं ये बात भी बता दूं कि देखिए, हमारे मसल स्टिफ होते हैं और हम
उसको एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरा ये हाथ है सीधा नहीं हो रहा है, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने स्ट्रेट किया, वो फिर ही हो जाएगा। जब तक मैं उसकी स्टिफनेस को, टाइटनेस को नहीं जाने दूंगी। और उसके लिए हीटिंग पैड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉट वाटर बॉटल्स भी यूज़ होती हैं, लेकिन हीटिंग पैड बहुत ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको एक्सरसाइज कराओगे, स्ट्रेचिंग कराओगे, उसका इफेक्ट भी है, वो फिर अपनी उस पोजीशन से हट के नॉर्मल की तरफ आना भी शुरू होगा। ठीक है, फिर अब आपने सबसे पहले हीटिंग पैड से स्टार्ट करना है, जिन लोगों को भी फ्रोजन शोल्डर है। ठीक है, स्टार्ट जिस स्टेज से भी हुआ है। उसके बाद आपने उसके अंदर एक्सरसाइजेज ऐड करनी है। जितनी ज्यादा मोबिलिटी करेंगे वही उसका फ्यूल है, वही उसके लॉक को खोलेगा। एक दो एक्सरसाइज बैठे बैठे बता दें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप कर सकते हैं, जैसे बच्चा कंधा ऊपर उठाता है, ये श्रगिंग। ओके, आपने कंधे को होल्ड करना है और फिर 10 तक काउंट करना, फिर रिलीज करना है। ओके, होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे, ये श्रगिंग हो गई है। फिर हम करेंगे इसके अंदर जी रोटेशंस। ये मैंने इसको होल्ड किया। अब ये वो कहेंगे कि जी ये तो लॉक हुआ हुआ है, किस तरह पॉसिबल है? तो आप जितना आपको लगता है आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज है तो आप इसको प्रॉपर रोटेशंस दो। ठीक है, आप शोल्डर के जॉइंट को हर एंगल पे मूव करने की कोशिश करो, जितना आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप इसी तरह से करें, कोई भी लाइट वाटर बॉटल वगैरह उठा ली, हल्का सा वेट, लाइट सा, ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी रहे। उसके बाद किसी भी दीवार के पास जाएं और आपने लेडर वॉक करानी है। हाथों को दीवार के साथ रगड़ते हुए ले जाएं या इस तरह से लेडर की तरह ऊपर की तरफ ले जाएं, ताकि ये एंगल कंप्लीट हो। बेसिकली एंगल रिस्ट्रिक्ट है ना, ऊपर नहीं जा रहा, तो ये एंगल कंप्लीट होगा। उसको ग्लाइड करने से, आप स्लाइड करने से लेके जाए। फिर आप फिजियो में आते हैं तो डिफरेंट ग्लाइडिंग्स, एक्सरसाइजेस फिर हम इसको ऐड ऑन करते जाते हैं। कुछ पेंडुलम स्ट्रेच भी आ जाते हैं कि आप टेबल पे वेट डाल दें और इसको रोटेट कराएं प्रॉपर, या बैठे बैठे भी आप इसको जितने एंगल पे आप कर सकते हैं रोटेट कराएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जितना आप या फिस्ट बनाएंगे और आप स्मॉल सर्कल से स्टार्ट करेंगे। क्लॉकवाइज शुरू कर लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और आप सर्कल बड़ा करते जाएंगे। ओके, डन, ताकि ये हर एंगल पे मूव करे। बेसिक चीज इसकी यही होती है। डन। और इसके अलावा अब जिनकी मुसलसल नीज में पेन रहता है, वेट भी इतना ज्यादा नहीं लेकिन नीज में पेन हो रहा है, क्यों? अच्छा, या तो पहले रूट कॉज को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है। पेशेंट आता है, हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, एंड में पता चलता है कि जी मैं सब सीढ़ियाँ उतरता हूँ उस टाइम दर्द होता है, लेकिन महसूस हो रहा है कि हर वक्त घुटने में दर्द है, वजह नहीं समझ आई, हर चीज़ रोक ली है। प्रिकॉशंस लें कि आपको स्टेयर्स कम से कम चढ़नी पड़े, जिस घुटने में दर्द है उस पे वेट कम ढालें। ठीक है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है जो यहाँ पे मौजूद है, उसकी कमी की वजह से भी घुटनों में दर्द शुरू होती है, घुटने आपस में रगड़ खाते हैं। किसी भी चीज़ को आपने लाइट नहीं लेना, फौरी तौर पे एक्सरेज कराएं, अपने MRIs कराने की ज़रूरत है, ऑर्थोपेडिक को विजिट करें, और फिर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप उसकी रूट कॉज तक पहुँचें और फिर उसका इलाज कराएं। अब देखिए, उतरते हुए दर्द है, हम सामने से पकड़े और उसका कुछ भी करते नहीं, कोई फायदा नहीं। हमें पता ही नहीं चला कि उतरते हुए दर्द है तो हमारे हैमस्ट्रिंग्स टाइट हो सकते हैं, हैमस्ट्रिंग्स का कोई इशू हो सकता है। अगर चढ़ते हुए दर्द है तो कॉर्ड्स का कोई मसला हो सकता है। ठीक है, तो ये रूट कॉज को एड्रेस। नमाज पढ़ते हुए कुछ लोगों को जब सजदे की हालत में जा रहे हैं तब पेन हो रही है, तो उसके लिए क्या करना है? घुटनों पे वेट नहीं डलता। अच्छा, घुटनों पे वजन नहीं डलता, आप उसका ये इलाज है कि उसे फियर भी रहता है कि वॉशरूम जाएंगे गिर जाएंगे, घुटना ट्विस्ट ना हो जाए कुछ भी। नी कैप, जैसे मैंने बताया आपको, नी कैप या नी ब्रेस आपको कहीं भी किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी, वो अभी सबसे पहली फुर्सत में चढ़ा लें। अगर स्वेलिंग है तो गर्म पट्टी, कंप्रेशन बैंडेज का इस्तेमाल करें, नहीं है स्वेलिंग तब भी नी कैप चढ़ाएं। हीटिंग पैड लगाएं, इस्तेमाल करें, उससे सराउंडिंग मसल्स रिलैक्स रहेंगे। अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो आप उस पर आइसिंग भी कर सकते हैं, उससे स्वेलिंग उतरेगी। फिर जो मैंने पहले एंकल पंप्स बताए थे वो ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करते हैं, वो अच्छे हैं। फिर अगर घर पे बैठे बैठे करना है तो आप सॉफ्ट कुशन को लें और कुशन को अपनी टांगों के दरमियान में रखें और उसको स्क्वीज करें। ओके, ये आप क्वेश्चन करके दिखा दें। ये मैंने ले लिया, मैं बैठी हुई हूँ, ये लेट के कर लें, ज़्यादा आसान है। बैठे भी हैं तो आपने सॉफ्ट कुशन टांगों के दरमियान में रखना और उसको ये स्क्वीज करना है। इतना जोर होना चाहिए कि निकले नहीं ना। ठीक है, प्रॉपर आप उसका जोर दें, आपको फील होगा ये सारे मसल्स आपके टाइट हो रहे हैं और घुटनों के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लेटे हुए हैं तो भी आप इसको घुटनों के नीचे रखें और इसको स्क्वीज करें अपने घुटनों के साथ। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज होगी। दूसरे में इसके अंदर ऐड करते हैं स्ट्रेट लेग रेज, सीधा लेट के टांग ऊपर की तरफ उठानी है आपने, वो भी ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करती है। फिर एक होती है नी टू चेस्ट, घुटनों को लाएं और होल्ड करके अपनी चेस्ट के साथ लगाना। अगर हम सामने आके ये कर लें तो ये इजी हो जाएगा, थोड़ा सा आ जाए, बल्कि इधर आ जाए। जी देखिए, एक थी मैंने बताई जो सीधे लेटे हुए हैं तो स्ट्रेट लेग रेज है। फिर अगर आप लेटे हुए हैं सीधा तो आप ये घुटनों को
चेस्ट के साथ लगाएंगे। ओके। ठीक है, फिर हमने वही किया था ये एंकल पंप। अब वो घुटनों में इतनी शदीद दर्द है कि लेकिन ये सारा कुछ नहीं हो रहा। तो फिर वही बात है, पहले नी कैप ऐड करें, फिर हीटिंग पैड ऐड करें, फिर अपने एक्सरेज वगैरह कंडक्ट कराएं, रूट कॉज तक पहुंचे, फिर एक्सरसाइजेस करें। हम यूट्यूब पे देख लेते हैं हर तरह की एक्सरसाइज, हम बात भी कर रहे होते हैं तो वो फिर हमें इंस्टाग्राम वगैरह पे शो हो रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं है। जो हम पोस्ट कर रहे हैं आप लोगों की गाइडेंस के लिए, वो इसलिए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाए। लेकिन आपका इशू क्या है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। सो मरियम, अब मुझे ये बता दें कि हम लोग अक्सर जो है, जैसे मैंने कहा कि सो के उठते हैं ना, तो वो आप रिलैक्स फील करने के बजाय बहुत ज़्यादा थकावट फील कर रहे होते हैं। वो क्या रीज़न होती है? आप एक ही साइड पे सारी रात सोए रहे, आपका पिलो डबल कुछ लोग लेके सोते हैं, कुछ पिलो बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं। रिकमेंडेड क्या है? आपका पिलो कैसा होना चाहिए? आपका पिलो सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए जिसपे आपकी नेक प्रॉपर्ली एडजस्ट करे। अब हम लेटे हैं तो हमारी पिल्लो की पोजीशनिंग क्या है जी, यहाँ पे पिल्लो होता है। ठीक है, हमारी नेक तो में गैप हवा में रह रही है ना, उसको तो सपोर्ट ही नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग मुंह पे रख रहे सो रहे हैं। मेरी खुद की भी बुरी आदत है, बहुत थके हो तो वो जस्ट वांट कि साइलेंस हो और आवाज ना आए कोई इस तरह से, लेकिन हमारी नेक हवा में है। हमारे पिल्लो की पोजीशनिंग हमारे सर शोल्डर्स को कवर करते हुए, सर को बेशक कम कवर, ये नेक को होल्ड करना चाहिए उसको। सही। ठीक है, उसके बाद हमारा मैट्रेस जो है वो हार्ड मैट्रेस होना चाहिए। अगर हमें लोअर बैक पेन का भी इशू रहता है, हम सुबह उठ के थकावट का शिकार इसलिए होते हैं कि हम डिहाइड्रेटेड ज़्यादा हैं, हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, हम खाना खाने के फ़ौरन बाद सो रहे हैं, इसीलिए हमारी बॉडी सारी रात वो खाना ब्रेक करने में एक्टिव रहती है और हमें सुबह तक ना रेस्टलेस लग रहा होता है कि हम तो सोए नहीं, रेस्ट नहीं, क्योंकि बॉडी सारी रात एक्टिव थी। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें, 2-3 घंटे का गैप रखें। सही सही। डबल चिन जिन लोगों की है, हाँ। मुझे बताएं उन्हें क्या करना है? अच्छा देखिए, सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर। आप अपने यहाँ से होल्ड करें और हल्के हाथ से ये आप सामने देख के बताएंगी। आपने इसको होल्ड करना है। ये जी जिनके डबल चिन के मसाइल है ना, आराम से आपने घर में सुकून से बैठ के ये एक्सरसाइज करनी है। हाँ जी, आपने यहाँ से इसको होल्ड करना है और हल्के हाथ से इसको मसाज देनी है। ये जो डबल फैट, विदाउट एनी ऑयल, मॉइस्चराइजर। आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई भी बेबी ऑयल अप्लाई कर सकते हैं इजीली, और सीरम्स भी आ जाते हैं अब। ठीक है, ताकि वो जो है ना फ्रिक्शन कॉज ना हो, इरिटेशन ना हो। तो इसको अपने हल्के हाथ से इस तरह से मसाज देनी है। फिर आप यहीं से इसको होल्ड करें और चिन टक्स करें, ये उससे भी ये सारा फैट अंदर की तरफ जाएगा। फिर थोड़ी देर इस तरह से मूवमेंट्स दें, नेक को दें और ये वाली मूवमेंट्स करें, इनसे भी जो है ये फैट पीछे को। फिर च्युइंगम चबाने से भी बहुत ज़्यादा मसल्स की एक्सरसाइज होती है। बहुत सारे लोगों का फैट यहाँ स्टोर होता है जो वो हंच सा क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे लोगों का यहाँ, और कुछ लोगों का स्टबन बैली फैट होता है। तो इन सब के लिए जो है ना मसाजेस बहुत ज़्यादा हेल्प प्ले करती हैं। अच्छा, या अब जो स्टबन बैली फैट की अगर आपने बात कर ली, तो खवातीन का तो मसला ये है, सी सेक्शन के बाद बहुत सारी खवातीन परेशान रहती हैं, पूरी बॉडी जो है वो टोन में आ गई, बिल्कुल ठीक हो गई, आपका लोअर बेली जो है वहां पर आपका एक स्टबन सा फैट बन जाता है। क्या करना है उसके लिए? अच्छा देखिए, उसकी वजह क्या हो सकती है कि हम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हम पूरे दिन की फाके कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले गए 12 आवर्स 14 आवर्स, लेकिन हमने एक्सरसाइज नहीं ऐड की। अब जब हमने वो सारा कुछ किया, वो हमारा फैट डिफरेंट स्पेसिस पे आकर लटकना शुरू कर, कुछ लोगों के बाजू लटकने शुरू हो जाएंगे, कुछ लोगों का ये स्टबन फैट आ जाएगा या सी सेक्शन के बाद ही आ जाएगा। इसके लिए भी ना आप सीधा लेटे हैं या आप बैठे हुए हैं, आपने इसको ब्रेथ को होल्ड करना है और साथ अपने मसल्स को अंदर की तरफ खींचना है। ओके, लाइक दिस, बिल्कुल आपको फील होगा कि वो साथ लगे, एंड देन रिलीज लाइक दिस। या आप सीधा लेट के करें या आप बैठ के करें, वक्फे से इसको स्ट्रेच करें लाइक दिस। ओके, जब आप बैठे इस तरह से कर रहे हैं तो आपको फील होगा कीगल्स भी होती हैं, जिनको यूरिन इनकॉन्टिनेंस है कि यूरिन रोका नहीं जाता, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक है, इसको स्क्वीज किया तो आपके मसल्स जो हैं वो सारे टाइट हो रहे हैं और ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ग्रेट। ठीक है, फिर इसी तरह से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं और फिर उसको होल्ड करें, ये सारे मसल्स टाइट हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं। कितनी दफा करना है ये? उसी तरह से जितनी ज़्यादा रूटीन फॉलो कर सकें, एज लॉन्ग एज वो पेन नहीं कॉज करा, थका नहीं रहा आपको। एग्रेसिवली नहीं करना, हर वक्त एक्सरसाइज करने हैं, फायदा नहीं है ना, बॉडी को पेन में ढालिए, स्टिफनेस में ढालिए। दिन में दो तीन टाइम ऐसे रख लें जब आप एटलीस्ट कोई 10 टाइम्स कर लें, 20 टाइम्स कर लें, जितना आप इजी हैं आप ये कर लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे ना
हम रूटीन में ही ना ऐसे लगता है लेथार्जिक हैं, थके थके हैं, कोई काम भी नहीं किया, घर में ही है। लेकिन आजकल इवन बच्चे बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहते हैं, क्यों? स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आंखों को रेस्ट नहीं है, आयरन लेवल्स लो हैं, हमें यही नहीं पता हमने कौन सा मल्टीविटामिन खाना है कौन सा नहीं खाना है, हर चीज़ एक साथ खा रहे हैं। लास्ट डेज में मेरी मदर सोडियम ले रही हैं, पोटेशियम ले रही हैं, आयरन ले रही हैं, मैग्नीशियम ले रही हैं, एवरीथिंग शी वाज टेकिंग। हाँ, उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और सोडियम और पोटेशियम तो उनको चाहिए ही नहीं था। तो वो हमें कैसे रूल आउट होगा? हमने अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं प्रॉपरली, हमें पता है कि हमने कैल्शियम लेनी है कि नहीं, कि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा तो नहीं पड़ी हुई, हमने आयरन लेना है कि नहीं, वो डेफिशिएंट है कि नहीं है, ये चीज़ ही नहीं पता, इसलिए हमें रूट कॉज नहीं पता तो हम एड्रेस नहीं कर पाते। आयरन लेवल्स लाजमी कराएं, लेथार्जिक होने की सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट जो है ये सुन्नत के मुताबिक है, जिसमें हिजामा आ जाता है, कपिंग थेरेपी आ जाती है, लेथार्जिक फील करते हैं, मसल स्टिफनेस चली जाती है, नींद का मसला है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ है, फौरी तौर पे इसका सोल्यूशन आ जाता है। और सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने वही बताया, खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाना। रातों को लेट पहुंच रहे हैं, खाना खाने के बाद सो गए, और मेरे खास खुद ये होता है कि मैं रात को पहुंच रही हूँ, खाना खाते सो गई हूँ, और मैं सुबह उठी हूँ, मेरी बॉडी ऐसे जैसे पता नहीं रात को मार खाई है मैंने किसी से, वो इतनी टायर्ड है, स्टिफ है, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम नहीं दिया, सारी रात उसको एक्टिव रखा है खाना ब्रेक डाउन करने में। और ये सबसे बड़ी बात है, आपने खाना टाइम से खाना है, रेस्ट प्रॉपर करना है, तो बहुत सारे मिसाइल आपके खुद ब खुद हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उन यतीम बेसहारा बच्चों से जिनके पास ज़िंदगी में कोई चारा नहीं था, जिनके पास ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जिनके सर से जब बाप का साया हटा तो वो छोटी छोटी ख्वाहिशों को तरसने लगे। घर की तंगी, मुश्किल हालात, आंखों में वो ख्वाब लिए कि वो भी अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो भी ईद पे अच्छे कपड़े चाहते हैं। ये तमाम ख्वाब आंखों में सजाए ये बच्चे अपने इर्द गिर्द जब तमाम बच्चों को देखते हैं तो सोचते हैं कि हम इनकी तरह की ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार रहे। ये बच्चे आज मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे, इनसे जानेंगे भी कि ये अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है, इनकी ख्वाहिशात क्या हैं। मैं इन बच्चों का तारुफ करवा दूं जी। सलमान है हमारे साथ, 11 साल के हैं ये, अदीबा हैं 12 साल की हैं, मौज़िमा हैं, इसके साथ साथ मुक़द्दस हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सलमान की तरफ सबसे पहले चल रहे हैं, 11 साल सलमान की एज है। सलमान, यस पढ़ रहे हैं आप? यस, कौन सी क्लास में हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6th क्लास में। 6th क्लास में हैं। सो पढ़ाई कौन अफोर्ड करता है? फ्री पढ़ रहे हैं? यस, अब वो जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। कब डेथ हुई थी? जब मैं छोटा सा था, मैंने उन्हें देखा भी नहीं था, तब डेथ हो गई थी उनकी। देखा भी नहीं? कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई हैं। छोटे हैं बाकी बहन भाई? यस। आपसे छोटे हैं? यस। अच्छा, तो स्कूल में एडमिशन लेने का शौक था? यस। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि फीस वगैरह के पैसे नहीं थे पास? नहीं। सही। तो अपने क्लास फेलो जो हैं, इर्द गिर्द वाले बच्चे हैं, तो उनको देखते हो, क्लास में अच्छा पढ़ते हो? यस। साथ में जो बैठी हैं जी अदीबा, इनमें से आप हैं जी अदीबा। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? माशा अल्हम्दुलिल्लाह 7th क्लास में मैं। 7th क्लास में? आप तो छोटी सी लग रही हो। 7th क्लास में हो, तो मुझे ये बताओ कि स्कूल में एडमिशन लेने का शौक था? जी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा शौक था। तो आपके वालिद साहब की भी डेथ हो गई? जी। कब हुई थी? मैं 5th क्लास में थी जब उनकी डेथ हुई थी। कैसे? उनको दिल का मसला था, उनको हार्ट अटैक आया था। हम 6 बहन भाई हैं, 3 बहनें 3 भाई हैं। 3 बहनें 3। तो मेरा भाई गुजाली एजुकेशन फाउंडेशन में पढ़ रहा था। जब मेरे वालिद की डेथ हो गई तो मेरे भाई ने अपनी तालीम को छोड़कर हमारे घर के अखराजात को उठा लिया। और हमारा भाई काम करने लग गया था? जी। छोटा सा? जी। क्या काम करता था? जूते बनाते हैं। जूते बनाते? फैक्ट्री में किसी? जी, घर में काम करते घर में? हैं। जी। अम्मा भी कुछ करती हैं? जी, मेरे भाई के साथ हेल्प करवाती हैं काम। वो भी जूते बनाती हैं? जी। कितने पैसे महीने के कमा लेते? महीने के नहीं कमाते, हफ्ते के कमा लेते हैं। कितने? 5000 से 7000। घर चल जाते? जी। सही। तो मुझे ये बताओ कि घर रोजे रख रही हो? जी, माशाल्लाह 16 रोज़े रखे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अब्बा की याद आती है? बहुत ज़्यादा आती है। तो
ईद वगैरह आए तो कपड़े वगैरह अम्मा ने दिला देती हैं? जी दिला देती हैं। तो मुझे ये बताओ, बड़ी हो घर में कि नहीं, भाई बड़ा है? भाई बड़ा है। भाई बड़ा है। जी तो जब भी कोई त्यौहार आता है, जो जो चीज़ें कहती है अम्मा ले देती हैं? मामा ले देती हैं पर कम ले देती हैं कि घर के अखराजात नहीं उठा सकती मामा। और रोना नहीं आपने, बहादुर हो आप तो माशाल्लाह ना। बहादुर बच्चियां जो होती हैं, बड़ी हो, अच्छा पढ़ो तो आप बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह। पोजीशन आती क्लास में? फर्स्ट। माशाल्लाह। क्या बनना चाहती हो बड़ी होके? जो मामा कहेंगी। क्यों रो रही है मेरा बच्चा? चुप 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 चुप। तो मुझे ये बताओ कि रोते देख के मुझसे तो कोई सवाल भी नहीं किया जा रहा, क्यों इतनी परेशान हो? क्यों रो रही हो? याद आती है बाबा की? जी। जब दोस्तों को देखती हो, आसपास देखती हो सबके बाबा हैं, तो अपने बाबा को याद करती हो? जी। प्यार करते थे? बहुत ज़्यादा। जो चीज़ मांगते थे वो चाहे उधार लेके दे देते थे। क्या करते थे? वो भी जूतों का काम करते थे। जी अब भाई जो है वो पढ़ाई भी करता है या सिर्फ काम ही करता है? काम करता है सिर्फ। काम करता है। 2 भाई काम करते हैं। आप छोटी हो? जी भाइयों से Second छोटी हो? last। कितने Second बहन last। भाई हैं? 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई हैं। जी बाकी बहन भाई बड़े हैं सारे? जी। तो क्या करते हैं? सारे काम ही करते हैं? 2 बड़े भाई काम करते हैं। सबसे बड़ी आपकी जो है उसकी स्कॉलरशिप लगी हुई है, वो कॉलेज में पढ़ती है, पढ़ती है। 12th क्लास में। अच्छा आगे यूनिवर्सिटी में होना है। अच्छा। तो बहन पढ़ाती है आपको? घर जी। में पढ़ाता कौन है? घर में मामा पढ़ाती हैं। पढ़ाती। पढ़ी लिखी अम्मी? जी अच्छा। साथ काम भी करती हैं? जी। घर के काम करती हो? मैं हम्म। थोड़े कर लेती हूँ। थोड़े करती हो, बाकी बड़ी बहन करती है? जी सही। चलो हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक ले लें जी। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। ये यतीम बच्चे आंखों में ख्वाब लिए ईद के मुंतज़िर भी हैं। इनको नहीं पता कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, इनको नहीं पता कि ज़िंदगी किस मुश्किल से गुज़र रही है और आगे आने वाली ज़िंदगी क्या है। इनकी वो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं जो हर बच्चे की ख्वाहिशात होती हैं। मुक़द्दस की तरफ मैं जाऊंगी। मुक़द्दस, आपके वालिद साहब की कब इंतकाल हुआ? मैं अभी पैदा नहीं हुई। मैं जब मेरे पापा फोत हो गए थे, मैं 5 महीने बाद हुई थी। कितने बहन भाई हो? हम 4 बहनें हैं, सिर्फ भाई हैं। सबसे छोटी हो? जी। अच्छा। तो इंतकाल कैसे हुआ था वालिद साहब का? मैम जी कैंसर था। याद आते हैं? आपने तो देखे भी नहीं होंगे, नहीं ना देखे? अब ये वो बच्चे हैं जो कि बाप की मोहब्बत से महरूम ही पैदा हुई, दुनिया पे आई तो इसके सर से बाप का साया उठ चुका था। कौन सी क्लास में? 5। क्या करती हैं? घर का सर्कल कौन चला रहा है? मामा। क्या करती हैं? मामा स्कूल में काम करती है। अच्छा। तो मुझे ये बताओ कि घर में खाना शाना अम्मा बनाती हैं? जी बहन बनाती है। बड़ी बहन है? सही। आप मुझे बताओ सलमान, कौन घर का सारा जिम्मेदारी किसने उठाई हुई है? मेरी मामा ने उठाई हुई है। मेरी मामा स्कूल में टीचर है। स्कूल में टीचर है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर में इतने पैसे होते हैं कि पूरे महीने अच्छा खासा गुजारा हो जाता है? हाँ जी, इतने होते हैं कि गुजारा हो जाता है। कितने पैसे कमा लेती हैं अम्मा? यही कोई मामा कम से कम 10-20 हज़ार। ईद पे कपड़े शपड़े नहीं लेके देती हैं? हाँ जी। जो कहते हो वो ले देती हैं? हाँ जी, कुछ ख्वाहिशात होती हैं जिनका खर्चा नहीं उठाया जाता तो वो स्किप हो जाती हैं। तो मुझे ये बताओ, कभी तंग तो नहीं किया कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए लेके दो? नहीं। अम्मा के हालात को देख के चलते। कितने बहन भाई हो? हम 3। आप बड़े हो सबसे, बाकी बहन भाई छोटे हैं? हाँ जी। तो आपके वालिद साहब का इंतकाल कैसे हुआ था? उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था। मुक़द्दस है आपका नाम? मौज़मा। तो मुझे बताओ, आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो? थोड़ा ऊंचा बोलना आपने। 6 क्लास की। आपके वालिद साहब का इंतकाल कैसे हुआ? उनको कैंसर था। कैंसर था। तो आपकी पढ़ाई के अखराजात, वालिदा घर में कुछ करती हैं, काम शाम करती हैं? मम्मा स्कूल में काम करती हैं। स्कूल में काम करती हैं। तो मुझे ये बताओ कि घर में इतने पैसे होते हैं कि घर में खाना शाना भी बन जाए, आपको कपड़े भी दिला दे?
ये जो अभी कपड़े पहने हैं आपकी अम्मा ने लेके दिए? जी ईद के कपड़े ले लिए? जी कैसे लिए? मामा को अपनी पसंद के लेती हो जाके साथ कि अम्मी ले आती है? मामा ले आती हैं। मामा ले आती हैं। अदीबा ईद की शॉपिंग खुद करके आती हो? नहीं मामा लेके आती हैं। जैसे ले आती है पसंद आ जाती है? जी बताती हो कि मुझे ऐसा जोड़ा चाहिए? नहीं जैसा ले आती हैं वैसे पहन लेती हूँ। सही। तो बाकी बच्चों की तरह ईद पे नए जूते चूड़ियाँ खरीद के लेके आती हैं अम्मा? बस कपड़े लेके आती हैं, अच्छा। जूते भी लेती हैं। तो आपने कितने का 10-15 हज़ार रुपये महीने के होते हैं? नहीं अम्मा कितने पैसे महीने के कमा लेती हैं? महीने का नहीं, मुझे पता हफ्ते के 10-15 हज़ार रुपये। अच्छा, नहीं हफ्ते के 5-7 हज़ार रुपये। 5-7 हज़ार। तो इसमें कैसे गुजारा होता है? बिल भी आते होंगे। जी घर कितना है? हमारा घर 2 कमरे हैं, एक किचन है, एक वॉशरूम है, छोटा सा सहन है। किराए का घर है कि अपना? अपना घर है। अपना घर है। जी बिल कितना आ जाता है बिजली का? बिल 1500-1600 आ जाता है। जी तो बिल भी देने, खाना शाना जी सारा कुछ हफ्ते का हो जाता है पूरा? हाँ जी हो जाता है। सही। तो जो बड़ी बहन है वो पढ़ाई के अलावा भी कुछ करती है, घर के काम वगैरह? जी सही। तो बच्चों को पढ़ाती वगैरह कि नहीं? नहीं वो नहीं पढ़ाती। सही। तो मुझे ये बताओ क्या करना चाहती हो बड़ी होके, क्या बनना क्या है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं फौज में लगूँ। फौज में लगूं? वाह वाह, क्या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आंखों में बड़े बड़े ख्वाब लिए हुए। अच्छे लगते हैं, यूनिफॉर्म अच्छा लगता है। Yes. मुल्क की हिफाजत करनी पड़ेगी, वो कर लोगी? जी बहादुर हो ना उसके लिए, फिर आंखों में Yes. आंसू नहीं आने चाहिए। अभी से बहादुर हो जाओ, अभी से अपने आप को स्ट्रांग बना लो। जी। आपने क्या करना है सलमान, बड़े होकर क्या मैंने करना है? भी बड़े होके फौज में लगना है। फौज में जाना है। यस मुल्क की हिफाजत कर लोगे? कर लूँगा, आसान काम नहीं है। कोई बात नहीं। आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या बनना है बड़े होके? पायलट। हाँ, पायलट। वाह, जहाज उड़ा लोगी? पक्की बात है? मुश्किल काम है। पढ़ाई में दिल लगा के पढ़ती हो? कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में। पोजीशन आती है क्लास में? जी। गुड। तो घर में पढ़ाता कौन है? वालिदा पढ़ाती हैं? नहीं ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन जाती हो? तो ट्यूशन की फीस वगैरह कैसे मैनेज हो जाती है? मामा को जो उनसे तनख्वाह मिलती है वो मामा दे देती है फिर क्या? जो उनसे मामा को तनख्वाह मिलती है ना मैम जी, वो फिर मामा दे देते हैं ट्यूशन फीस घर का। कितनी फीस है ट्यूशन की? हाँ जी 500। 500। घर के पास ही कहीं ट्यूशन जाती है? जी सही। तो खाना वगैरह घर में आपकी अम्मा बनाती हैं खुद? बड़ी बहन बनाती। बड़ी बहन बनाती। क्या करती बड़ी बहन? पढ़ती है वो भी? नहीं उसने 10 कर लिया फिर हट गई। आप घर में है, घर का काम करती? आप घर का काम करती? नहीं करती? छोटी हो ना, अभी पढ़ाई कर रही हो। तो मुझे ये बताओ, आप पढ़ाई वगैरह जब घर में पढ़ते हो, स्कूल से आके घर में पढ़ाई करते हो? हाँ जी कौन पढ़ाता है? मेरी मामा पढ़ाती है मुझे। पढ़ाती हैं। तो कितना क्लास में पोजीशन आती है? यस कौन सी पोजीशन आती है? कभी सेकंड कभी फर्स्ट। सही। तो ये बच्चे वो हैं जो कहते हैं कि इन्होंने बड़े होके अपने मुल्क की हिफाजत करनी है और इन्होंने आर्मी ज्वाइन करनी है, यूनिफॉर्म पहनना है। मुझे ये बताओ, आसपास बच्चे जब देखती हो, बच्चों के वालिद देखती हो, दिल में ख्वाहिश तो होती होगी? जी दिल में ख्वाहिश आती है? जी खिलौने दिलाते थे बाबा? जी वो सब कुछ खिला देते थे। और अभी ले जो चाहो अम्मा ले देती हैं? जी थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर देती हैं, फिर बाकी नहीं भी करती हैं। पैसे दोबारा आएंगे फिर ले दूँगी। कभी पैसे मिलते? जी स्कूल जाते हुए पैसे लेके जाती? जी। कितने पैसे लेके जाती? 10 रुपये लेके जाती हूँ हर रोज़? जी। सही। तो 10 रुपए में क्या लेती हो? पॉज ले लेती हूँ बस? जी। कुछ सुनाना चाहोगे? कुछ आता है? कोई ऐसी पोएम, कोई शेर शायरी, कोई अपने अब्बा को याद करते हुए? कुछ नहीं आता कुछ भी? नहीं। आपको कोई नज़म आती हो? कुछ आता है? कुछ सुनाना चाहोगे? अभी याद नहीं आ रहा होगा। अब देखे ना बच्चे, मतलब अब ये बच्ची मुसलसल आंखों में आंसू लिए हुए है। इसको पता भी नहीं कि इसके साथ जो हो रहा है, आने वाला वक्त क्या है। अभी इसकी आंखों में सिर्फ आंसू और बड़े बड़े ख्वाब हैं। और इंशाल्लाह आप बड़ी होके बहुत आगे जाओगी, क्योंकि आप कुछ करना चाहती हो। मजबूत है ना ये बच्ची। आप मुझे बताओ कि
स्कूल से जब आती हो, ट्यूशन से जब आती हो, तो घर में बैठ के खुद भी पढ़ाई करती हो? जी, रात को कितना टाइम? आधा घंटा। स्कूल बिल्कुल फ्री है? आप लोगों का स्कूल बिल्कुल फ्री है, फीस वगैरह नहीं है? सही। चलिए जी, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ ये यतीम बच्चे मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन बच्चों के लिए तालीम का ज़रिया बन रहे हैं। अच्छा, इस पे गवर्नमेंट भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। जहाँ कहीं पर हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर भी ये जो स्पेशल बच्चे हैं इनके लिए अलहदा से कोटा रखा जाता है कि जी जो यतीम हैं, जिनकी कोई कफ़ालत नहीं कर सकता, उनको बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं, उनको ये सहूलियात भी दी जाती हैं। कुछ कहना चाहोगी अपने वालिद को ही कुछ कहना चाहोगी? कोई मोहब्बत भरा कोई पैगाम देना चाहोगी? नहीं यही कह दो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जी, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। चलो, स्ट्रॉन्ग बनो और आगे बढ़ो। मेहनत करोगी तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगी। आप कुछ कहना चाहती हो अपने वालिद को? नहीं कहना चाहती? आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं कहना चाहते जी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये चीज़ पता ही नहीं है, उनको वो अल्फाज नहीं मिलते। दिल में बहुत कुछ है लेकिन बयान करने के लिए ज़बान उस तरह से साथ नहीं देती है। इनकी ख्वाहिशात बड़ी बड़ी हैं लेकिन ये बता नहीं सकते हैं। ये अपने हालात घर के देखते हुए कुछ कहना भी चाहते हैं तो रुक जाते हैं। इनकी वो तमाम ख्वाहिशें, इनके वो तमाम जज्बात कुछ दबे दबे महसूस हो रहे हैं। इनकी आंखों में देखती हूँ तो बहुत कुछ है लेकिन ये बयान नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है? कुछ चीज़ें अल्लाह पाक की तरफ से डिसाइड होती हैं लेकिन इनके ख्वाब, इनकी मेहनत, इनकी लगन इनको बहुत आगे लेके जा सकती है। खुश रहो तमाम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।